टिहरी से बड़ी खबर, जहां पर आपदाग्रस्त इलाकों का भूगर्भीय सर्वे, भूविज्ञानिकों की टीम पहुंची गेवाली। टिहरी डीएम के निर्देश पर पहुंची भूविज्ञानिकों की टीम। घनसाली के घुत्तू क्षेत्र का सर्वे करेंगे भूविज्ञानिक। घुत्तू क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तो टिहरी से बड़ी खबर, जहां पर आपदाग्रस्त इलाकों का भूगर्भीय सर्वे अब कराया जाएगा। और बता दें कि भूविज्ञानिकों की टीम गेवाली पहुंच चुकी है। टिहरी डीएम के निर्देश पर भूविज्ञानिकों की टीम पहुंची है इस भूमि का सर्वे करने के लिए कि आखिर क्यों इस जगह इतनी ज्यादा यानी कि बार बार बादल फटने की जो घटना है वो हो रही है। तो घनसाली के घुत्तू क्षेत्र का सर्वे करेंगे भूविज्ञानिक। घुत्तू क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी, जिसकी वजह से अब डीएम के निर्देश पर यहां पर भूविज्ञानिक पहुंचे हैं, जो कि इस भूमि का सर्वे कर रहे हैं। तो अरविंद नौटियाल इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अरविंद, क्योंकि देखिए बार बार इस जगह पर बादल फट रहा है और हादसे की वजह से लोगों को नुकसान भी हो रहा है, उनका जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है। ऐसे में यहाँ पर अब इस भूमि का सर्वे करने के लिए भूविज्ञानिकों की टीम पहुंच चुकी है, क्या कुछ जानकारी? जी, जिस तरह से घनसाली विधानसभा के अंतर्गत जो धर्मगंगा और बाल गंगा है, दोनों नदियों के आसपास के जो गांव हैं वहां पर बादल फटे हैं और 5 बार बादल फटे हैं। यानी ये उत्तराखंड का एक पहला ऐसा जिला और क्षेत्र है जहां पर कि 1 महीने के अंतराल में 5 बार बादल फटा है और पूरी गांव में तबाही मची हुई है और पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो इसको लेकर जो ग्रामीणों ने लगातार जो घनसाली का जो क्षेत्र है, आपदाग्रस्त जो गांव है, उनका भूवैज्ञानिक सर्वे करवाने की मांग उठाई थी और साथ ही ये कहा था कि जो आपदाग्रस्त गांव है उनका कहीं सुरक्षित जगह पर विस्थापित किया जाए। तो जिला प्रशासन ने लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये डिमांड की थी कि जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भूगर्भीय सर्वे कराया जाए और कारणों का पता लगाया जाए कि यहाँ पर ये बार बार आपदा क्यों आई है। तो उसको लेकर जो न्यूज स्टेट लगातार इस खबर को दिखा दे रहा था और बार बार ग्रामीणों की जो मांग थी कि भूगर्भीय वैज्ञानिक है उनकी मांग भी करवा रहा था, लेकिन लगातार इस मांग को दिखा दे रहा था। तो लगातार जिला प्रशासन भी इस बात को राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक रख रहा था। तो आज जो भूगर्भीय वैज्ञानिक की जो एक टीम है वो घनसाली के जो आपदाग्रस्त क्षेत्र में है वहां पर पहुंच चुकी है और अपना काम करना शुरू कर दिया है और 3 गांवों का वो अब तक सर्वे भी कर चुके हैं। और अब हमारी जो उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो अब हमने सर्वे, ये भूवैज्ञानिकों ने जो सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट हम जिला प्रशासन को सौंपेंगे और जिला प्रशासन राज्य सरकार और भारत सरकार को ये रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ही निर्णय लिए जाएंगे कि जो आपदाग्रस्त गांव हैं उनको कहां शिफ्ट करना है, उनके लिए आगामी क्या प्लानिंग होगी। तो कुल मिलाकर भूवैज्ञानिक जो है वो अब अपना काम करना शुरू कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। घनसाली में आपदा के बाद बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई थी। बिजली विभाग के अधिकारी अमित आनंद ने बताया कि आपदाग्रस्त गांव में बिजली सप्लाई चालू कर दी गई है। आपदा से बिजली विभाग की लगभग 1 से 1.5 करोड़ की संपत्तियों को भी नुकसान हुआ है। बादल फटने से पेयजल लाइनें ध्वस्त हुई हैं। उसी आधार पर जो बिजली की जो लाइनें हैं, ट्रांसफार्मर हैं, ये भी उनको नुकसान पहुंचा है। और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं अमित आनंद जी, आज उनसे हम बात करेंगे कि घनसाली में जो आपदा आई है उसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या किस तरह से व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। देखिए, आपको अवगत करना चाहूंगा कि विगत 20 से 25 दिनों में घनसाली के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे नैलछामी, चमियाला, खुत्तू, इस पे आपदा के कारण भारी क्षति हुई। लोगों के घर भी दबे हैं और सड़कें जो हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई। इसके साथ साथ हमारी जो विद्युत की लाइनें थी, परिसंपत्तियां थी, उस पर भी काफी क्षति हुई। जो बूढ़ा केदार क्षेत्र में जब आपदा आई थी तो वहाँ तिनगढ़, तोली, अगुंडा, पिंसवार आदि मुख्य क्षेत्र थे ऐसे जो विद्युत के सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी वहां पे। तो वहां हम लोगों ने आपदा के आने के तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए 1 से 2 दिन के अंतर्गत तिनगढ़, तोली, अगुंडा क्षेत्रों में तो बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी थी, परंतु पिंसवार का क्षेत्र जो था
वहाँ लगभग हमारी 11 किलोमीटर की लाइन सड़क मार्ग ध्वस्त होने के कारण और आपदा से वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो उसका निर्माण कार्य जो है वो हम लोगों ने किया और विगत 18 अगस्त को वहाँ भी सप्लाई हम लोगों ने चालू कर दी। और उस पर समय लगने का कारण क्योंकि सड़क मार्ग ध्वस्त हो गया था, तो सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को खुद ही लोगों के माध्यम से ही और हमारे कार्मिकों के माध्यम से पहुंचाई। कितना नुकसान बिजली विभाग की संपत्ति को हुआ है अभी तक? देखिए, अगर सारे क्षेत्रों को मिला लिया जाए, जैसे अभी घुट्टू में भी सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी, वहाँ भी आपदा के कारण नैलचामी थी, चमियाला थी, तो लगभग हमारी 1 से 1.5 करोड़ के आसपास की परिसंपत्ति का आकलन अभी तक वर्तमान में हो पाया है। उसमें लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास जो लाइनें हैं वो ध्वस्त हुई, करीब 10 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसको सुचारू करने का कार्य त्वरित रूप से किया जा रहा है। अभी वर्तमान प्राथमिकता ये है कि लोगों को बिजली हर घर तक पहुंचा दी जाए। अरविंद नौटियाल,